कर रहे थे तो वो दो पवित्र ग्रंथों की बात कर रहे थे। जैसे सनातन धर्मियों के लिए, हिंदू मतावलंबियों के लिए गीता बड़ी पूजनीय है, बड़ी सम्माननीय है, वैसे ही इस्लाम मतावलंबियों के लिए कुरान पवित्र किताब है। अब उन्होंने कुरान और गीता के संदर्भ में अगर तुलना करनी चाहिए तो परेशानी क्या है? क्या कुरान को वो सम्मान नहीं है? क्या कुरान का मानव जाति में वह स्थान नहीं है? इसके संदर्भ में भी आप जैसे जनप्रतिनिधि का कोई दृष्टिकोण तो होगा। नाराज किस बात पर हैं आप? कुरान के साथ गीता का उल्लेख हो गया, इस बात पर है? क्या कुरान के संदर्भ में आपका दृष्टिकोण कुछ और है? थोड़ा ये दृष्टिकोण भी हमारे साथ में साझा हो ना। परेशान किस बात से है? नाराजगी इस बात पे है, ये रह रह करके समय समय पर इनके कांग्रेस के जो वक्ता प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से जी वोट की राजनीति करते, मैंने पहले भी कहा जी राहुल जी के विषय में, मैंने कहा ये समय समय पर वोट की राजनीति करते हैं। जी और आदरणीय पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, जी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से बोलने, बहुधा वदंती, ये हम ही कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा ही मानो जी, हम ये नहीं कहते कि हमारा ही पढ़ो जी, हम नहीं कहते कि हमारे को ही पूजो जी, ये हम कहते हैं, ये हिंदू कहता है, इस देश का बहुसंख्यक कहता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो संतोष पांडे जी कह रहे हैं कि हम केवल अपने तक सीमित नहीं हैं, और इस्लाम के संदर्भ में सारी की लड़ाई इस बात पे है कि हमारे अलावा और कुछ नहीं है। यही एक वातावरण समाज में बना हुआ है। इस्लाम के संदर्भ में कुरान की तमाम आयतें इंटरनेट पे छाई रहती हैं, जिसमें कट्टरता को लेकर बखान किया जाता है। देश की अदालत में मुकदमा तक दायर किया जाता है कि इन 26 आयतों को तो कुरान से हटाने का आदेश होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने वाली हैं। मेरे साथ में आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी भी हैं, लेकिन ठाकुर साहब की अनुमति से मैं अतिकुर रहमान साहब के पास जाना चाहता हूं। देश में एक बड़ा वर्ग शिवराज पाटिल के बयान के साथ उद्वेलित हो गया है कि यह कैसी तुलना है। अतिकुर रहमान साहब, ऐसा कुरान में है क्या जिसको लेकर लोग इतना बिफर गए, इतना नाराज हो गए? जिहाद का उल्लेख मात्र से ही इतनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त हो रही है। क्या वाकई कुरान में इतना सब कुछ गड़बड़ है जिसके चलते अखर गया गीता का कुरान के साथ उल्लेख होना? जी डॉक्टर साहब, मैं समझ रहा हूं कि जो विवाद है वो विवाद इस बात पर है क्योंकि इतने सालों जिहाद के पूरे कॉन्सेप्ट को इतना नेगेटिवली पेश किया गया है कि आज उसको कोई इस बात पर मानने को तैयार नहीं है जी कि शिवराज पाटिल साहब जो कह रहे हैं उसको हमको किस तरीके से देखना और समझना चाहिए। जी सबसे पहले मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि शिवराज पाटिल जी ने जो कहा है, मैं पूरी तरह से उससे असमर्थ हूं। जी मैं उनकी बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, और इसलिए तैयार नहीं हूं कि वो शिवराज पाटिल जी की जो छवि हमारे सामने है वो एज अ कांग्रेस पर्सन है, एज अ पॉलिटिशियन है। जी यही बात अगर आचार्य जी मुझसे कहते हैं जी तो मैं उनके साथ में लड़ूंगा। अब वो क्या कहते हैं मैं समझना चाहूंगा, मैं उनके साथ में विवाद करूंगा, मैं उनके साथ में बहस करूंगा कि जिहाद में और श्री अर्जुन ने, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, दोनों के बीच में फर्क, कि वध और हत्या में फर्क क्या होता है, जी या बुराई की लड़ाई पर अच्छाई की जीत किस तरह से जिहाद में आती है। जी तो उनके, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। अब डॉक्टर साहब, इस चीज को हमको समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में कहीं पर किसी का भी सर तन से जुदा होता है या छोटा बड़ा कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो हम अपने टीवी चैनल्स के ऊपर उन्हीं लोगों को पाते हैं ये कहते हुए सुनते हैं कि ये मुसलमानों का इस्लामिस्ट जिहाद है। जी लेकिन श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा जी कि अपने भाइयों की आपको वध करना है जी और ये हत्या नहीं कहलाएगी,
जी क्योंकि ये बुराई की अच्छाई पर